फंस गया कि लोकेशन इतना अच्छा लगा, हमने कहा यार यहाँ तो शूटिंग भी की जा सकती है। तो मैं अप्रैल में फिल्म शुरू करने जा रहा हूँ, फूल और कांटे पार्ट 2। हमारे साथ हैं बॉलीवुड के मशहूर राइटर और डायरेक्टर। आप खुद उनका परिचय उनसे लेते हैं। आपका बिहार तक में स्वागत है, बताइए। चलिए, आप लोगों का शुक्रिया, इनका शुक्रिया। आप अपना नाम तो बता दें जिस टाइम। अभी नाम ही सिर्फ बताऊं या एड्रेस बता दूं? शेयर में बताइए। हाँ, तो वो ये है कि जहाँ जहाँ दर्द का पानी है, जहाँ जहाँ दर्द का पानी है, वहाँ वहाँ इकबाल दुरानी है। जो ज़मीन पर चलता है मगर जिसका ख्वाब आसमानी है, हाँ वही तो आपका इकबाल दुरानी है। बिहारी, भागलपुरी, बलुआतरी, ये सारे मेरे परिचय हैं। और ये भी अजीब इत्तेफाक है, मेरे गांव का नाम भी बी से शुरू होता है, बौंसी भी बी से, भागलपुर भी बी से, बिहार भी बी से, भारत भी बी से। भागलपुर फिर एक बार आने की वजह? एक तो ये बहुत पुराना रिश्ता है, वो तो एक आकर्षण तो ही है। फिल्म भी यहीं देख देख के मैं राइटर बना। मेरे बाबूजी, आपको बताऊं, यहाँ के जिला स्कूल में वाइस प्रिंसिपल थे 3 साल। तो मैं भीखनपुर 3 नंबर गुमटी में भी रहा हूँ। तो कितने रिश्ते हैं यहाँ से। और अब जो नया रिश्ता बना है वो तो अतीत के रिश्ते थे। ये नया रिश्ता बना, तपोवन का नाम मैं सुनता रहा था, लेकिन गांव कम आता हूँ, 2-3 दिन के लिए आता था। इस बार मैं ज़्यादा दिन रहा, तो इस बार मैंने बड़ा तफसील से इसके बारे में सुना कि बहुत तरक्की कर गया, बहुत बड़ा सेंटर, शायद इंडिया का सबसे बड़ा सेंटर बनने हो एक दिन, सब कहने लगेंगे। और ये प्राकृतिक चिकित्सालय जिसका मैं शुरू से फेवर रहा कि होना चाहिए। एक है ना, उर्दू में भी शेर है कि आदम का जिस्म जबकि 4 अनारसी से मिल बना, जितनी बची थी आग वो आशिक का दिल बना। तो वही बातें हो रही थी डॉक्टर साहब से, ये भी कह रहे थे कि जो प्राकृतिक आग, पानी, हवा, लकड़ी, जो सब चीज़ें हैं, ये इनसे ही अगर इलाज भी किया जाए तो वो इलाज जो है पायदार होगी और जड़ से कोई चीज़ ख़त्म होगी। और ये सच है। तो मैं थोड़ा कमज़ोरी महसूस करने लगा था, तो मैंने सोचा चलो इस बहाने चलते हैं और यहाँ के इलाज का, इनकी जानकारी का फ़ायदा उठाते हैं और उस जगह को देखते भी हैं कि कितने बड़े पैमाने पे है। और जब यहाँ आया तो फंस गया कि लोकेशन इतना अच्छा लगा, हमने कहा यार यहाँ तो शूटिंग भी की जा सकती है। ये वही हुआ हाल, डूबे बनने हो गए चौबे, तो मैं चौबे हो गया हूँ अभी। तो एक इलाज भी है और कैसा करूँ। और तीसरा ये कि फिल्म वालों का इसमें कंट्रीब्यूशन भी है। तो अब तो ये गलत हो जाएगा कि मेरा कंट्रीब्यूशन ना हो, मैं तो पीछे नहीं रहने वाला। अब मेरे पे तो हक है इनका, मिट्टी का हूँ। तो मैं अब कोशिश करूँगा कि फिल्म इंडस्ट्री में चंद हीरो हीरोइन को भी पकड़ के यहाँ भर्ती कराऊँ इलाज के लिए, और यहाँ शूटिंग भी हो और तपोवन का नाम चमके, ताकि लोगों में मशहूर भी हो। क्योंकि जानकारी देना बड़ा ज़रूरी है, आज की मीडिया का वक्त है, तो इसलिए। मतलब एकदम कॉन्ट्रास्ट है कि एक तरफ इंडस्ट्रीज चकाचौंध, पैसा, और इलाज एकदम जो देसी स्टाइल है वो। तो मतलब कैसे वहाँ से यहाँ आए? नहीं, वो हर एक का आपको नहीं पता। जैसे भी हीरो है अनिल कपूर, कोई भी बड़ा हीरो, आखिर में वो यही बोलते हैं, अरे इकबाल भाई बहुत फिल्म हो गया, अब ऐसा कोई फिल्म दो ना जो डाउन टू अर्थ हो, उसमें अवार्ड मिले। बाद जब उम्र बढ़ जाती है ना, तब समझ में आती है डाउन टू अर्थ ज़मीन का मतलब क्या है। लेकिन शुरू में एक जवानी की झांस रहती है और आदमी उड़ता है, सारे फ़लसफ़े माँ बाप के भूल जाता है। लेकिन जो आराम माँ की गोद में, जो ज़मीन की गोद में, वो कहाँ है। मैंने कहा भी कि पेड़ जो ज़मीन से लगा हुआ, देखो उसके तने इतने मोटे हैं, दूर होता जाता है, पतला होता जाता है। तो हम जितनी भी बनावटी ज़िंदगी की तरफ जा रहे हैं ना, हम पतले होते जा रहे हैं, कमज़ोर होते जा रहे हैं। आगे क्या प्लान है आपने? आगे मेरी रोज़ी रोटी फिल्म से बंधी हुई है। तो मैं अप्रैल में फिल्म शुरू करने जा रहा हूँ, फूल और कांटे पार्ट 2। मैं बरगद की तरफ लौटने वाला हूँ। तो हमने कहा अपनी लौटी, चूँकि उससे ज़्यादा हिट फिल्म ना अजय देवगन की ज़िंदगी में है, ना मेरी ज़िंदगी में है। अपने आप में फिनोमेना है वो।
और उसको अगर लगा दिया जाए थिएटर में तो आज भी थिएटर पैक हो जाएगा। तो वो एक बिजनेस के हिसाब से भी कॉन्क्रीट काम है। तो वही कास्ट होंगे फिर? नहीं, वो कास्ट नहीं होगा, क्योंकि इसमें हीरो 24, 26, 27 साल का यंग, जैसे उसमें हमने हीरो नया लिया था, इसमें नया तो नहीं लेंगे, सारे मार्केट के लोग रहेंगे, लेकिन उस 50-45 साल का कोई नहीं रहेगा जिसका जो एज लिमिट है वो। आपके पास तो लंबी लिस्ट है नए हाँ, हीरोज अब को उसमें लॉन्च करने की। उसमें देखना है। तो आप उसमें से नंबर 1 किसको मानते हैं? क्योंकि आपने कई लोगों को नहीं, मेरे तो सब किए हुए तो 45-50 के हो गए। अभी नए में बात करेंगे, 4-5 अच्छे नाम है मेरे पास। नहीं, उसमें आप किसको नंबर 1 मानते हैं जो आपके यहाँ हम ये सब नंबर 1 नहीं है, नंबर 1 इकबाल दुरानी है। हमने बनाया है, किसी हीरो ने मुझे नहीं बनाया। सलीम जावेद ने अमिताभ बच्चन के लिए फिल्म लिख करके उसने हिट दिया। इकबाल दुरानी ने किसी स्टार को नहीं लिया। अजय देवगन भी पहला था तो पहले ही, अक्षय कुमार भी पहला, नयों के साथ स्टार। इसीलिए तो मुझे लोग फिल्म इंडस्ट्री में पारस कहते हैं कि आप जिसको छू लेते हैं ना इकबाल जी, वो हीरो बन जाता है। मैं बुके बेचने वाला नहीं हूँ, माली हूँ, फूल उगाता हूँ। तो आगे नए 100% है। मेरे को वक्त लगेगा राज खोलने में कि मैं कहाँ ले रहा हूँ, लेकिन मार्केट के सब रोल होंगे ताकि थिएटर में लोग आएँ। बीच में ये 6 साल ये जानते हैं 6 साल मेरे काम नहीं, उस पर हम थोड़ा सा प्रकाश डाल देते हैं। उसमें बात ये हुई कि हरिद्वार के एक विश्वविद्यालय में इकबाल साहब गए थे। तो हरिद्वार में जो उसके वाइस चांसलर साहब थे, उन्होंने इनको 3 वेद गिफ्ट में दिए। इन्होंने तीनों वेदों का अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद साम वेद का हिंदी और उर्दू में रूपांतरण किया है। और इनका इतना बड़ा वो प्रोजेक्ट है कि अभी कुछ दिन, मतलब हमको लगता है कि 2-3 महीनों में वो लॉन्च करेंगे। तो ये अभी जो अज्ञातवास में चल रहे थे या फिल्मी दुनिया से इन्होंने खुद को दूर रखा हुआ था, तो ये साम वेद का पहले इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया संस्कृत से, और फिर उसको उर्दू में अनुवाद किया। मतलब इतना बड़ा इनका प्रोजेक्ट है कि मतलब उसकी व्याख्या करना संभव नहीं है। तो आने वाले कुछ महीनों में हम लोग एक बार फिर से, जब इनका वो लॉन्चिंग हो जाएगा, तो एक बार फिर से तपोवर्धन में ये बैठेंगे, फिर हम लोगों को उसका विस्तार बताएंगे। अब इनका काम पूरा हो गया है, इसलिए फिर से फिल्मों में लौट रहे हैं। मतलब आप यहाँ नई ऊर्जा के लिए आए फिर? हाँ, वही ना, नए ऊर्जा, नए मित्र, नए मकसद। क्योंकि क्या है, मैं अपने गांव में था तो एक ही सपना देखा था कि मैं राइटर बनूंगा बस। लेकिन फिर जब राइटर बन गया तो मैं 5 साल के अंदर ही, फिर राइटर ने सपना देखा कि डायरेक्टर बनूंगा, फिर डायरेक्टर ने सपना देखा कि मैं प्रोड्यूसर बनूंगा। मेरा सपना तो पूरा हो गया था। हेलो, बहुत ज़रूरी बात करने वाला हूँ। मैं, बहन की इधर गई, बहन, हाँ इधर आइए ना आप। आइए, भाई बहन को एक साथ में देखूं तो कैमरा मुझे पैन नहीं करना पड़ेगा। आइए बहन, ये बहुत दिल वाली बात सुना रहा हूँ इसलिए आप सुने। मैंने अपने गांव में कुछ सपने देखे, वो पूरे हो गए। फिर सपनों ने सपना देखा, वो भी पूरा हो गया। कि राइटर ने सपना देखा, डायरेक्टर का, प्रोड्यूसर का, एक्टिंग का, सब पूरा हो गया। अब तो मैं कंगाल हो गया हूँ। मेरी झोली में कुछ सपने डाल दो बाबा। मेरा अपना सब हो गया। अब ये ताली बजाने वाली लाइन है, आदमी गरीब वो नहीं होता जिसके पास पैसे ना हो। आदमी गरीब वो नहीं होता जिसके पास पैसे ना हो। आदमी तो गरीब वो होता है बाबा जिसकी आंखों में सपने ना हो। बाबा मैं कंगाल हूँ, मेरे दामन में कुछ सपने डाल दो बाबा। अब ये आप ही लोगों के सपने, इनके सपने, अब इसके लिए मैं कुछ कर पाया तो। अच्छा, इकबाल से इकबाल दुर्रानी बनने की वजह और क्या कहानी है?
ये तो मेरा नाम ही है ना। मतलब वो इकबाल दुरानी जिसको दुनिया जान रही है, वो गांव के इकबाल से। अब बचपन से ही पता नहीं गॉड गिफ्टेड था कि मुझे मरने से बहुत डर लगता है, तो मैं सोचा कुछ ऐसा काम किया जाए कि मैं नहीं मरूं, और मैंने वो पा लिया। अब मैं नहीं मरूंगा, अब गोली भी मारेंगे नहीं मरूंगा, स्टैचू लग जाएगा। बस मौत को डिफीट देना ज़िंदगी में रह के बहुत बड़ी बात है। और एक चीज़ आप खुशखबरी सुनाओ, मेरे गांव आएंगे बलुआतरी बौंसी से ना, तो जिस रोड पे चल पे आएंगे उस रोड का नाम है इकबाल दुरानी मार्ग। ये अभी भी 15 दिन पहले वो दिखा देगा, फोटो मेरे पास है। हाँ वो दे दीजिए। तो ये, और उसके बाद राइटिंग की तमन्ना शुरू से मेरे अंदर थी। मैं फिजिक्स ऑनर्स पढ़ा हूँ, बाबा इंजीनियर बनाना चाहते थे तो पढ़ लिया, लेकिन मुझे दिल का इंजीनियर बनने का शौक था, मैं आ गया। अच्छा, आप फिल्म देखते हैं कि नहीं? बहुत कम, क्योंकि वो अब देखता हूँ ना तो हड्डियाँ नजर आने लगती, अरे ये गलत किया, अरे ये डालोगे यहाँ पैसे होता, ये मतलब मज़े ही नहीं आता है। अब मैं क्या अब देखता हूँ, लेकिन कौन सी, जैसे कोई एक फिल्म अभी बना रहा हूँ फूल और कांटे, तो अंडरवर्ल्ड पे, तो अंडरवर्ल्ड की जितनी मॉडर्न फिल्में 2 साल के अंदर रिलीज हुई हैं, चली हैं, उनको देखूंगा, ताकि इसमें ट्रीटमेंट कैसा है, क्योंकि हर दिन टेक्निकली डेवलपमेंट होता है। दिल नहीं बदलता है, लेकिन दिल के अरमान तो बदलते रहते हैं ना। तो आजकल की फिल्मों में कहानियाँ घटिया हो गई हैं, टेक्निकलिटी बहुत स्ट्रांग हो गया है। तो हम भी अगर बनाएं तो ऐसा नहीं लगे मैं पुरानी फिल्म देख रहे हैं, हमारी भी टेक्निकली एडवांस होनी चाहिए। तो उसके लिए मुझे रिसर्च वर्क करना पड़ता है, फिल्म देखनी पड़ती है। अच्छा, बिहार के नाम के बाद लोग सोचते हैं, तो अब जो स्थिति है यहाँ थोड़ा पॉलिटिकल, कैसी है सरकार यहाँ और कैसा है? आप पॉलिटिकली ना ही पूछो तो अच्छा है यार, ये वो गेम मेरे हाथ का नहीं है। खाली बहस करके, दुआ करके, बद दुआ करके क्या मिलेगा मुझे? जो अपने को काम मिला है उसको हम अच्छे से कर लें, क्योंकि मेरे मरने के बाद क्या लिखा जाएगा? मेरी फिल्में लिखी जाएंगी या किताबें लिखी जाएंगी, है ना? मेरा बैंक बैलेंस नहीं लिखा जाएगा, मेरा बंगला नहीं लिखा जाएगा कितने स्क्वायर फीट का है। तो हम जो लिखा ही नहीं जाएगा उसके लिए मैं परेशान क्यों रहूं? जो लिखा जाएगा, आई एम वरीड जस्ट अबाउट दोज थिंग्स। थैंक यू। तो ये थे बॉलीवुड के मशहूर लेखक डायरेक्टर इकबाल दुरानी जी। राजीव सिद्धार्थ, भागलपुर, बिहार तक।